नमस्कार, फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दोस्तों हमारे साथ दिव्या सिंह योगा ट्रेनर जुड़ गई हैं। हाय दिव्या। हेलो मेघा। दिव्या, क्योंकि आप हमें हर रोज़ ये बताती हैं कि कौन सा योग आसन ऐसे समय में जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है तब करना अच्छा होगा, हमारी सेहत के लिए हम स्ट्रांग होंगे मेंटली भी फिजिकली भी। तो आज हम कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं और किस बॉडी पार्ट पर काम कर रहे हैं? आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, क्योंकि अभी इस समय के अंदर कहीं हद तक देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं घबरा गई है। तो उन्हें हम बता दें कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम एक साथ मिलके इस समस्या का, इस सिचुएशन से हंसते हंसते आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आज का जो हमारा योगा का विषय है वो है पेरेंटल योगा। जी, तो क्योंकि अलग अलग तरह के योगा आसन हम आपको बताते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ बड़ी मुश्किल होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा आसन वो करें तो उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। और सबसे पहले कौन से आसन आज हम करेंगे, दिव्या से देखते हैं। तो दिव्या, हम आसन करेंगे कि एक्सरसाइज करने वाले हैं? आज हम करेंगे जो आसन करेंगे जो कि माँ के लिए और होने वाले बेबी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो मॉम टू बी है उनको बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप एक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य काम करने जा रही है। ये बहुत एक होलिस्टिक पीरियड है आपके लिए। तो एक माँ के जीवन में वैसे ही चुनौतियाँ आती रहती है, तो इस सिचुएशन को एक चुनौती ही समझें। तो देखिए, जिस तरीके से आपने इसको एक चुनौती वर्ड दिया, एक चैलेंज वर्ड दिया, कैसे एकदम से आपकी चिंता थोड़ी सी कम हो गई। तो जो आसपास के माहौल में चल रहा है वो आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे का उस पर इफ़ेक्ट होने देते हैं या नहीं। तो जैसे कि हमने इस वर्ड को एक ईजिली चैलेंज देके उसका टेंशन दूर कर दिया, वैसे ही आसन प्राणायाम करके हम हमारे बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं, उससे टेंशन फ्री रख सकते हैं, उस तक वो मैसेज या वाइब्स जाने ही नहीं दे सकते जो आज हमारे आसपास के माहौल में चल रही है। तो सबसे पहले हम जो आसन करेंगे वो करेंगे हम कोणासन। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे। जितना आपके शोल्डर के बीच में गैप है उतना ही आपके पैरों के बीच में गैप रहेगा। और ये आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक कोशिश ये करनी है कि जो भी आप खड़े होकर आसन करें, आपके पीछे एक दीवार का सपोर्ट ज़रूर हो। क्योंकि जब आप आसन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास में कोई होगा या नहीं भी होगा, तो भी आपको ज़रूरत है कि आपके पास में एक दीवार हो। अगर आपको डिजीनेस या अनईजीनेस सा फील होता है तो आप उस दीवार का सपोर्ट ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो पूरा दीवार के पास खड़े होकर भी ये आसना कर सकते हैं। तो सबसे पहले गैप दोनों पैरों के बीच में, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और अब इंटरलिस्ट योर फिंगर्स, मुट्ठी बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास का रीचन करते हुए राइट साइड में झुकेंगे। जितना झुक सके, ज़्यादा जोर नहीं देना है। आंखें बंद, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही करें, वरना आप सारे आसन आंखें खोल के ही करें। यहाँ कुछ समय सांस लें, स्ट्रेच करें अपने हाथों को जितना कर सकें, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच अप सेंटर, देन अगेन इनहेल एंड विद द एक्सहेलेशन गो डाउन। लेफ्ट साइड में झुकेंगे, सांस का रीचन करते हुए जितना झुक सकें आप उतना ही झुकें। पूरा स्ट्रेच आपको अपने बॉडी के इस हिस्से पे लेके आना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकें उतना स्ट्रेच करें। स्टे देयर एंड देन विद द इनहेलेशन हेड अप एंड देन रिलैक्स। जी, और दिव्या, ये जो आसन हमने किया प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए खास तौर पर है, लेकिन क्या और लोग भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे स्ट्रेचिंग का है तो आसन, योग आसन का ऐसा नहीं कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता।
सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आसन होते हैं, बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा आसन है। आपको कोई बीमारी है या किसी भी आपके शरीर में कोई भी तरीके का असंतुलन है, तो उस समय आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा आसन बना है। जैसे ये गर्भवती महिलाओं के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, आप इस आसन को सिर्फ आपको अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करना है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको इसको नहीं करना है। इवन कोई सा भी आसन जिस पे आपका पेट पे थोड़ा सा भी जोर जा रहा है तो आपको उसे नहीं करना है, सिर्फ इसको आप कर सकते हैं क्योंकि आपके कॉन्स्टिपेशन पे आपको मदद करेगा। जी, और दिव्या, क्योंकि आपने ये हमें बताया कि मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकता है, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, कितना हमें ये स्ट्रेचिंग करनी है? देखिए, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए मैं यही करूँगी कि जितना हो सके आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप होल्ड कर सकते हैं, लाइक इस आसन को आप 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, अगर आप फिर भी नहीं कर पाए तो कोई सा भी आसन क्यों ना हो, यही नहीं आगे हम जितने भी आसन करेंगे सभी आसन को आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। जितना आपको शरीर आपको अलाउ कर रहा है आप वो आसन कीजिए। अगर आप इसको खड़े होकर नहीं कर पा रहे हैं, ट्विस्टिंग को आप अब स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे, तो आप चेयर पे बैठ के भी इस ट्विस्टिंग को सेम आपको वैसे ही ट्विस्टिंग करने हैं। आप बेड पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। लेकिन होल्डिंग का आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ आपको मूवमेंट करना है, बहुत कम ही आपको होल्ड करना है। और कोशिश कीजिए कोई ना कोई आपके साथ में इंस्ट्रक्टर हो। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो, अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आपके पास इंस्ट्रक्टर, अगर आप नए हैं, आपने पहले कभी योगा नहीं किया है तो एकदम से आप मत कीजिए। और दूसरी चीज़, हमेशा पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जी, और दिव्या, अब नेक्स्ट आसन कौन सा है? नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए अपने मैट की तरफ थोड़ा पैरों के बीच में गैप रहना चाहिए आपका। जितना आप रख सकें आपको उतना ही गैप रखना है। और फिर उसके बाद में अपने लेफ़्ट फीट को लेफ़्ट साइड में टर्न करवाना है। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, ना आगे की तरफ झुकाव होना चाहिए ना ही पीछे की तरफ। एकदम एक लाइन में आपको खड़े रहना है सीधा। और फिर गर्दन आपकी इस टाइम सीधी ही रहेगी। लंबी गहरी सांस लेते हुए अप योर हैंड्स, शोल्डर के इक्वली पैरेलली आपको अप करना है। शोल्डर की एक लाइन में ही दोनों पैर सीधे ही रहेंगे। और फिर श्वास का रेचन करते हुए नी स्ट्रेट, लेफ्ट लेग का नी स्ट्रेट रहना चाहिए आपका, नी स्ट्रेट रहेगा। और फिर आपको सामने की तरफ देखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऊपर भी देख सकते हैं इस तरीके से, वरना सिर्फ सामने की तरफ आपको देखना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप सिर्फ नीचे की तरफ इस तरह से देखेंगे और अपने हाथों को भी नीचे अपने कमर के पास ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, लो ब्लड प्रेशर है तो मत कीजिएगा इस आसन को। देन अगेन हैंड्स अप और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप एंड रिलैक्स योर हैंड्स एंड रिलैक्स योर फीट। अपने पंजे को अंदर की तरफ लेके आएंगे। वापिस से हम करेंगे दूसरी साइड से, जो कि हमारा होगा राइट साइड। तो सेम जैसे हमने अभी लेफ्ट साइड में किया वैसे ही हम करेंगे राइट साइड में। तो सबसे पहले आपका ये पोर्शन हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। आपको स्ट्रेट ही आपको बेंड करना अपनी बॉडी को। तो अपना राइट फीट को राइट साइड में ट्विस्ट, एकदम स्ट्रेट, हैंड्स अप, इनहेल एंड विद द एक्सहेलेशन गो डाउन एज मच एज यू कैन। जितना आप जा सकें उतना हाथ आपका सीधा रहना चाहिए, ना आप आगे झुके हुए रहें इस तरीके से, ना ही इस तरह से आपको पीछे झुकना है। हमेशा स्ट्रेट, स्टे देयर। जितना आप रुक सकें, जितना आपको आपका शरीर अलाउ कर रहा है, हमेशा दीवार के पास खड़े होके ही इस आसन को करें। हमेशा ये ध्यान रखें। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप, रिलैक्स योर हैंड्स एंड रिलैक्स योर फीट।
और फिर इसके बाद में आपको धीरे धीरे अपने पैरों को पास में लेके आना है, जितना धीरे धीरे आप लेके आ सकें। एंड रिलैक्स। तो ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। और त्रिकोणासन के बारे में आपने दिव्या बताया कितने सेट इसके करने हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर, और उन्हें क्या ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए त्रिकोणासन में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप इसे कर रहे हैं तो होल्डिंग टाइम का हमेशा सबको कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कितना टाइम होल्ड करना है। तो इस बात को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अपनी सुननी है, आपका जितना शरीर आपको अलाउ कर रहा है आपको उतना सुनना है, और हमेशा दीवार के पास में ही रह के करना है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको कमर में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कमर में दर्द होता है महिलाओं को, क्योंकि उनका पूरा वजन आगे की तरफ झुकाव उनका रहता है, उनके अब्डोमेन में इतना प्रेशर रहता है कि उनके पूरे कमर जो है कर्व आ जाता है, उस वजह से उनको दर्द रहता है उनकी कमर में। तो आप इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसे आप तीनों ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप करेंगे इसको तो आपको कमर का दर्द जो है वो भी आपका दूर हो जाएगा, उतना आपको कमर का दर्द नहीं होगा। जी, तो ये तो आपको बताया कि कैसे आप आसन कर सकते हैं। प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो भी ये आसन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और किस तरह ये फ़ायदा होगा दिव्या? देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ट्विस्ट किया, हम लोग राइट साइड में भी झुके और लेफ़्ट साइड में झुके, तो हमारा पूरा बैक मसल्स जो है वो एक्टिव हुआ, वो कहीं ना कहीं उस पर पूरा प्रेशराइज गया। तो कई बार कुछ अगर जगह जा रहा है आपका, कुछ तनाव जा रहा है, तो कई बार वो तनाव अच्छा होता है। तो जैसे ही हम वहाँ नीचे की तरफ झुके हम लोग त्रिकोणासन करने के लिए, तो हमारे कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आया, और उस खिंचाव से, उस स्ट्रेचिंग से हमारी जो कमर है वो काफ़ी रिलैक्स होती है, और कमर का दर्द जो है उसमें हमें राहत मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आप इस आसन करते टाइम आपको मॉर्निंग जैसे सिकनेस होती है कई बार, या फिर वॉमिट जैसा फील हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आप कोशिश करें कि आप इस आसन को अवॉइड करें, कि जितना हो सके आप इसे अवॉइड करें। और साथ ही आपके पैरों को भी मजबूत बनाता है ये आसन। इसी के साथ में आप वीरासन भी आप कर सकते हैं, वीरभद्रासन, जो कि आपके पैरों को मजबूती देता है, क्योंकि शुरुआत में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में दर्द रहता है जब महिलाएं गर्भवती रहती है, कमर का दर्द होना और मॉर्निंग अनईजीनेस फील होना, ये मामूली बात है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको कुछ आसन को तरीके के साथ में अपने आप की सुनते हुए, अपने बेबी को पूरा प्रोटेक्शन देते हुए आप किस तरीके से, आप अच्छे तरीके से आप अपने श्वास के साथ में आप आसन कर सके, हमेशा वही ध्यान रखें। और हमेशा मुस्कुराते हुए फ्री माइंड रहिए। आसपास में कुछ भी चल रहा हो उसे आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर और अपने बच्चे पर उसका प्रभाव नहीं आने देना है, क्योंकि एक माँ में शक्ति होती है कि वो अपने बच्चों को न जाने कितनी बड़ी मुश्किलों से बाहर ले आती है। तो आप तो आज एक छोटी से चैलेंज के आगे ऐसा ना किया है। चलिए, तो ये आसन आपको बताया दिव्या ने, और इस आसन में आपको क्या कुछ करना है, क्या खास ख्याल रखना है। देखिए, क्योंकि आसन हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, आपका शरीर अलग है, वो आप पर क्या इम्पैक्ट डालता है, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद और भी आसन एक्सरसाइज आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ब्रेक के बाद हमसे जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं उन योग आसन की जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हम बता रहे हैं और जो फ़ायदेमंद हैं उन लोगों के लिए। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 2 आसन हमने अभी तक आपको बताए हैं। आप भी उन आसन को कर सकते हैं, आपको भी फ़ायदा होगा, लेकिन ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वो आसन है। अब कौन से आसन हम करेंगे, दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दिव्या बताएंगे। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं मेघा, वो है बटरफ्लाई तितली आसन। तो उसके लिए सबको पहले, अगर आप फ्लोर पे अगर नहीं बैठ सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी, तो आप किसी भी ब्लॉक का, या फिर आप कोई भी आपके घर पे ब्लैंकेट है या पिलो है, या ब्लैंकेट को रोल करके अपने हिप्स के नीचे आप उसे रख सकते हैं। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई गेस सब लोग ईजिली नीचे बैठ सकते हैं।
तो इस आसन को हम करेंगे तितली आसन जिसका नाम है। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों को पहले दंडासन में स्ट्रेट, ताकि आपकी कमर एकदम सीधी हो सके। कमर को सीधा रखना है, कमर के साथ में आपकी गर्दन भी सीधी रहे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहे। और फिर अब अपने राइट नी को बेंड करेंगे। जितना आप इसे अपने पास लेके आ सके, थाइस टू थाइस आपको कनेक्ट करना है। सेंटर में आपको इसे अपने फीट को रखना है, हील को टच करवाना है अपने। और फिर बाद में लेफ्ट लेग को भी बेंड करेंगे। जितना आप अपने पैरों के पास में रख सकें, सेंटर में रख सकें, जितना आप कंफर्टेबल हो आप रखें। अगर आपको ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि आप नीचे फ्लैप नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे अपना एक ब्लॉक्स भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलिस्ट करना है, फिंगर्स को। बैक शुड बी स्ट्रेट और कमर सीधी रखते हुए हमेशा ध्यान रखें कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी। और फिर जिस तरह से तितली उड़ती है वैसे ही आपको अपने पैरों को फ्लैप करना है, अप एंड डाउन। जितने स्पीड में आप कर सकते हैं उतनी स्पीड में आपको इसे करना है, जितना आपको अलाउ कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं करना है, एकदम कंफर्टेबली जिससे आप हो उस तरीके से आपको करना है, कंफर्टेबली। और फिर इसी में ही आपको अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कराना है। और फिर ब्रीथ के साथ में कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। यहाँ आपको श्वास लेना है and exhale and then inhale up। दोनों पैरों को अप करेंगे, exhale, inhale up, exhale down। तो ब्रीथ के साथ में भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं कि पहले आपको नॉर्मल फ्लैप करना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी आपके पैरों में और थाइज में आ जाए। और फिर उसके बाद में इसे आपको अपने श्वास के साथ में धीरे धीरे इस तरीके से आपको करना है इसे। इनहेल अप देन एक्सहेल डाउन, कमर सीधी ही रहे। बहुत ही अच्छा आसन है आपके हिप्स के लिए, हिप्स मोबिलिटी के लिए और आपके थाइज के लिए भी। और कुछ पल के लिए आप इसी तरीके से रुके रहें। और फिर अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कराएं। और लाइक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्रॉस लेग बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जितना आपको कंफर्टेबली हो आप अपने पैरों को उस तरीके से रख के आप ऐसे बैठ सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम के लिए भी आपको बैठना होगा, मेडिटेशन के लिए भी आपको बैठना होगा, तो आपको जितना कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है किसी नीचे आपके पैरों के नीचे किसी तरीके के सहारे की, तो आप वो भी कोई भी तकिया या फिर ब्लॉक्स आप यूज़ में ले सकते हैं आप अपने पैरों के नीचे। क्योंकि जैसे आप ये एक्सरसाइज बता रहे हैं तो बटरफ्लाई के लिए भी जो लेग्स हैं बिल्कुल इनको बटरफ्लाई के लिए बिल्कुल बैक लेके जाना होता है, बेंड करना होता है। क्या ये भी पॉसिबल होता है? ये हो पाएगा? इसमें आपका ये है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेडीज़ इजीली आप लेके जा सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप योगा बहुत टाइम पहले से नहीं कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा कि आप उसको आप अपने एकदम आप बैक लेके जा सकें। तो आप जितना आप लेके जा सकते हैं, अगर आपने यहाँ रखा है तो भी बहुत बढ़िया है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप इजीली रख पाएंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपको मुश्किल इसमें लगेगा। तो आप इसको ईजिली आप जहाँ पे भी आप रख सकते हैं। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी थाइज़ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये हमारे थाइज़ पे वर्कआउट होना चाहिए, तो उसके लिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी कमर हमेशा इसमें सीधी रहनी चाहिए। ये दिव्या, बेनिफिट क्या है इनके? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि जैसे हमने फ्लैप किया हमारे दोनों लेग्स को, तो हमारे थाइज़ पे पूरा स्ट्रेच आया। तो थाइज़ जब हमारी फ्लेक्सिबल होगी, उसी के साथ में हमारे ग्रॉइन मसल्स पे स्ट्रेचिंग करी हमने, साथ ही हमारे हिप्स का मूवमेंट हुआ। तो हिप, थाई और हमारी जब ग्रॉइन मसल फ्लेक्सिबल होगी, स्ट्रेचेबल, उनका काफ़ी अच्छे से उनको स्ट्रेचिंग मिल रही होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के साथ में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर टाइम पे इन पार्ट्स के फ्लेक्सिबल होने की, तो लेबर टाइम पे काफ़ी महिलाओं को ईजीली वो टाइम उनका निकल जाता है, वो पेन उनको नहीं होता है। तो जैसे कि सबको पता भी है कि
प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी और लेबर टाइम होता है तो उस टाइम हमारे पूरा जो दर्द हमारे डाउन बॉडी पार्ट पे काफ़ी होता है, तो पेल्विक एरिया भी इससे काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। जी, कितनी बार हमें इस एक्सरसाइज को करना है और किन लोगों को नहीं करना है, कैसे ध्यान रखना है, सावधानी? इस आसन के लिए, बटरफ्लाई पोज के लिए यही है कि आपको ड्यूरेशन आपको 3 टाइम तो आपको रखना ही रखना है। इसे आप दिन में 3 दिन सेट करके आप सुबह भी कर लीजिए, दोपहर में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस आसन का ऐसा है नहीं कि आपको खाने पीने का कुछ ध्यान रखना है। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अगर आप आसन भी कर रहे हैं, अगर आपको उस दौरान भी अगर आपको भूख लग गई है तो आपको खाना खा लेना है। आपको कुछ भी आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो अपने आप को रोकना नहीं है। कुछ भी आप स्नैक्स साथ में ले सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप पहले अपनी जो इनसाइड आपकी क्रेविंग हो रही है उससे आप शांत कीजिए। आसन भी आपको इतना ईजी ही वे में करना है कि अगर आप खाना खा के भी आप थोड़े टाइम बाद में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कुछ ब्लॉक आप यूज़ में कीजिए। जी, और दिव्या, अब नेक्स्ट आसन कौन सा है वो भी करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए आपको जैसे हमने बताया कि हम उसी तरीके से नॉर्मल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप जिस तरीके से आप बैठना कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, हमेशा इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुने। इवन आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको कुछ कह रहा है कि आपको कैसे करना है, लेकिन आपको वो कंफर्टेबल पोज नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने इंस्ट्रक्टर को बताइए। उसी दौरान आपको, या फिर आप खुद भी अकेले से कर रहे हैं तो भी आपको अपने आपकी सुननी है। अगर आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे कंफर्टेबल, फर्स्ट आपको कंफर्टेबल पोज का ट्राई करना है। अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस आसन को मत कीजिए। तो चलिए अब हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम के अंदर हम करेंगे अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसे कहा जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बता दूं किस तरीके से आपको करना है। आपको इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फर्स्ट इनहेल करना है, राइट से आपको एक्सहेल करना है, और फिर राइट से ही आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये हमारा होता है एक राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो इसी को हमें कंटिन्यू करते रहना है। एटलीस्ट कोशिश कीजिए, अगर आपका इनिशियल स्टेज है, आपने पहले कभी नहीं किया है, तो आप 6 से 7 बार तो इस प्राणायाम को आप करें ही करें। इस राउंड को आप रिपीटेशन इसका 6 से 7 बार करें। तो चलिए सब साथ करेंगे। तो इसमें राइट हैंड से आप हमेशा विष्णु मुद्रा बनाएं और लेफ्ट हैंड से हमेशा चिन्ह मुद्रा बनाएं। जिस तरीके से अपन एक वाव का साइन देते हैं तो वो वाला हमारा चिन्ह मुद्रा रहेगा, राइट हैंड हमारा विष्णु मुद्रा रहेगा। कमर सीधी ही रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। लंबी गहरी सांस लें और सांस का रीचन करें। फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, देन क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल and then exhale from the right nostril. Right nostril से inhale, then left nostril से exhale। ये हमारा 1 राउंड हुआ। इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे सेकेंड राउंड को। अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल एंड रिलैक्स। तो ये हमारा हमने अभी किया 2 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम के। आप 1 या 2 राउंड ही करेंगे तो आपको इतना शांति और सुकून महसूस होगा कि आप कंटिन्यूसली राउंड को आप अपने आप ही इंक्रीज करते जाएंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार जब प्राणायाम करते तो हम पूरा हाथ का जोर जो है हमारे नाक को बंद करने में लगा देते हैं। आपको सिर्फ हल्का सा, जिससे कि अपन रिमोट का, टीवी का रिमोट को प्रेस करते हैं, उसी भांति आपको सिर्फ नॉर्मल ही अपने नोज़ को ब्लॉक करना है और फिर बाद में ये नॉर्मल चलेगा। जोर नहीं देना है हमारे नाक पे। तो आपका जोर देने से आप पूरा अपना प्राणायाम को 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये तो आपने हमें बताया आसन और साथ ही साथ प्राणायाम।
जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए दिव्या कोई ख़ास जानकारी, क्या डाइट होना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, या जब हम प्राणायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका अभी टाइम है बहुत ही प्योर टाइम है, तो इस टाइम में आपको जितना हो सके आप हेल्दी फूड खाइए, और जितना हो सके, क्योंकि अभी आप अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए भी खा रहे हैं, तो जो आपका मन करे, आपको ये भी नहीं करना है कि आपको मन कर नहीं रहा लेकिन आपको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, आप खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप ज़बरदस्ती खा रहे होते हैं तो आपका मन उस टाइम पे खुश नहीं होता है। तो बेखुश मन से आप जो खाना खा रहे हैं तो वो वाइब्स आपके बच्चे तक भी पहुंच रही होती है, तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन आप जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, हेल्दी फूड्स आपको खाने हैं, जो आपको रो फूड्स हैं, जो भी माँ प्रकृति के द्वारा हमें जो फूड्स मिल रहे हैं वो फूड्स आपको खाने हैं। लेकिन खाना खाने से पहले आपको जो आपके थाली में जो परोसा हुआ जो खाना है उसको देखते हुए उसके प्रति आपको बहुत ही प्यारे विचार लेके आने हैं कि ये खाना मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो जिस तरीके से आप वाइब्रेशन अपने फूड्स को देंगे तो वो फूड्स में वाइब्रेशन कन्वर्ट होएगी, और वही वाइब्रेशन जो आप जब खाते टाइम आपके मन में रहेगी तो आपके बच्चे तक वही पॉजिटिव वाइब्स जाएगी। तो सोचिए कितना अच्छा रहेगा ये। जी, तो ये आसन आपको बताए, प्राणायाम बताया, और साथ ही साथ आपको जब भी कुछ भी आप हेल्दी खा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है ये भी दिव्या ने बताया। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।